Assalamu alaikum, respected viewers. I am Dr. Mohammad Ansari, Assistant Professor of Pediatrics and Family Medical Specialist और आज की ये अवेयरनेस वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ एथलीट फुट और ड्रेंच फुट के बारे में। एथलीट फुट क्या है, उसका क्या इलाज है, कैसे जो है उस एहतियात करें तो एथलीट फुट को अवॉइड किया जा सकता है। ड्रेंच फुट थोड़ा सा मुख्तलिफ है एथलीट फुट से। और वो कैसे होता है? एथलीट फुट आमतौर पे एथलीट्स को होता है जो गीली सॉक्स पहनते हैं, गीले शूज़ पहनते हैं, शूज़ जो है वो बगैर सॉक्स से पहनते हैं बाज़ औक़ात, और उसकी वजह से पाँव गीले रह रह के उसके ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। इसको कहते हैं हम एथलीट फुट। या आम तौर पे जो वेब स्पेसेस होती हैं फिंगर्स की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शदीद होता है और यहाँ पे जल्द जो है वो क्रैक हो जाती है और इनमें से खून रिसना या पीप आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऊपर से और जरासीम भी बैठ जाते हैं। लेकिन अगर गीले मोर्चों में या ट्रेंचेस में गीले जूतों के साथ और गीली सॉक्स के साथ बहुत अरसे तक रहा जाए, जैसा कि आजकल बरसात का मौसम चल रहा है और सैलाब की भी जो है वो आमद है, और सैलाब की वजह से बहुत सारे लोगों के पाँव जो हैं, जूते जो हैं वो गीले रहते हैं। पाँव बहुत देर तक अगर गीले रहें और पाँव की जिल्द गलना शुरू हो जाए, उसको ट्रेंच फुट कहते हैं। आमतौर पे एथलीट फुट जो है वो वेब स्पेसेस, उंगलियों के दरमियान वाली जगह को अफेक्ट करता है, लेकिन जो ट्रेंच फुट है वो सारे सोल्स को नीचे ऊपर जहाँ तक पानी लगेगा, जहाँ तक गीले रहेंगे पाँव, वहाँ तक अफेक्ट करेगा। एथलीट फुट जो है वो फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन को किस तरह से दूर करें, उसकी क्या एहतियात करें? नंबर एक तो हमेशा सॉक्स के साथ जूते पहने। जूते जब भी पहने सॉक्स के साथ, जो भी एथलीट्स हैं या जो भी ज़्यादा देर शूज़ पहनने वाले लोग हैं, वो नंगे पाँव जूते ना पहने, क्योंकि सॉक्स जो है वो दरमियान में मॉइस्चर को आपकी जिल्द से निकालती रहती हैं, एब्जॉर्ब करती रहती हैं। तो उस मॉइस्चर के आपकी जिल्द से दूर हटने की वजह से जरासीम, आपकी जिल्द नरम नहीं पड़ती और उसके ऊपर जरासीम हमला नहीं कर पाते आसानी से, और जरासीम हमला नहीं करेंगे तो एथलीट फुट नहीं होगा। लेकिन जो लोग जो डायरेक्टली शूज़ पहनते हैं या बहुत देर गीला रखते हैं, उनके पाँव के अंदर पसीना आता रहता है, मॉइस्चर पैदा होता रहता है, तो ये मॉइस्ट और वार्म एनवायरनमेंट जो है फंगस के ग्रो के लिए बड़ी आइडियल है। और वो फंगस जो है वो जिल्द के डीपर लेयर तक जाती जाती है और फिर क्रैक्स आ जाते हैं, जिल्द में खून रिसना शुरू हो जाता है, पीप आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ऊपर से बैक्टीरिया भी बैठ जाते हैं इसके ऊपर। तो एक तो सॉक्स पहने, सॉक्स कॉटन की पहने, नायलॉन की सॉक्स ना पहने। नायलॉन की या वूलन सॉक्स जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करती हैं मॉइस्चर को, बल्कि मॉइस्चर जो अंदर होता है उसको और ज़्यादा सील कर देती है। पॉलीथीन टाइप उसका नेचर होती है। फिर दूसरे नंबर पे आप बार बार अपने जूते उतार के अपनी सॉक्स को या तो सीधे को करके उल्टा पहने या उसको उतार के चेंज कर लें जो सॉक्स को। अगर आप जो है वो फिजिकल एक्टिविटी में हैं इस तरह की, तो आपको चाहिए जूता उतारें, सॉक्स को वो रख दें और ड्राई सॉक्स पहन लें, या फिर आप ये करें कि उस सॉक को उल्टा करके दोबारा पहन लें, क्योंकि अंदर वाली साइड उसकी काफ़ी मॉइस्चर से भरी होगी। आप उल्टा करके पहन लेंगे तो मॉइस्चर जो है वो थोड़ा सा बाहर वाली साइड जो है वो जब उल्टा करके आप पहनेंगे वो अंदर की साइड पे चली जाएगी, तो वो मज़ीद मॉइस्चर आपके पाँव से निकाल सकेगी। और फिर जब भी मुमकिन हो जूता उतारें, सॉक्स उतारें और अपने पाँव को हवा लगाएँ और अपने पाँव को धूप लगवाएँ। धूप लगवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फंगाई जो है ये धूप में ग्रो नहीं कर सकते। ये जो फंगस लगती है हमारे पाँव के जिल्द को, ये धूप में ग्रो नहीं कर सकती। इसको धूप लगाएँ और इसको ऑयल लगा के इसकी मालिश करें, धूप में रखें इस तरह के पाँव को, उससे भी बेहतर हो जाएगा। जो क्रैक जिल्द है वो भी बेहतर हो जाएगी और जो फंगस का ग्रो करना है वो भी रुक जाएगा। थर्डली, जितना हो सके उतना खुला जूता पहने। अगर नहीं मुमकिन तो फिर ये जो दूसरी मैंने हिदायत पहले बताई हैं उसके ऊपर अमल करें, और एंटी फंगल क्रीम लगाना और डॉक्टर से रुजू करना वो तो लाज़िम हो जाता है बाज़ केसेस में, जब ये इनिशियल जो तरीके मैंने बताए हैं इससे फ़ायदा नहीं होता। नंबर 2, ड्रेंच फुट, कि पाँव गीला रह रह के जो है वो ऊपर से जिल्द उसकी ख़राब हो गई है, तो उसका हल जो है वो सिंपल है। अगर गीला रह रह के है तो ज़ाहिर है उसको ड्राई करना है। ड्राई करना ज़रूरी हो जाता है। बाज़ लोग जूते इस तरह के पहनते हैं कि उसके अंदर अगर पानी चला जाए तो किसी तरह से मॉइस्चर निकलता नहीं है बाहर। आजकल नायलॉन टाइप के जूते हैं। जो लेदर का जूता होता है वो ब्रीदेबल होता है। लेदर के अंदर फिर भी मसाम होते हैं जिसके अंदर से हवा अंदर बाहर आ जा सकती है। लेकिन जो जूता होता है रेक्सीन का, सिंथेटिक मटेरियल का, उसके वो बिल्कुल ब्रीदेबल नहीं होता। जो पैराशूट का बना होता है, अगर तो वो पोरस हो पैराशूट, तो फिर तो वो ब्रीदेबल होगा, लेकिन अगर वो पैराशूट जो है वो बिल्कुल टाइटली निटेड है तो फिर वो ब्रीदेबल नहीं होगा। वो जूता जो वाटरप्रूफ कहलाएगा, वो जूता वाटरप्रूफ सिर्फ बाहर से अंदर की तरफ वाटरप्रूफ नहीं, वो अंदर से बाहर की तरफ भी वाटरप्रूफ ही है। वो अंदर वाले पानी को मॉइस्चर की शक्ल में आपके पाँव से बाहर नहीं निकालेगा, और वो ड्रेंच फुट या एथलीट फुट करने का बाइस ज़्यादा बनेगा। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो रिगार्डिंग एथलीट फुट और ड्रेंच फुट। उम्मीद है आप लोगों को फ़ायदा होगा। मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, बेल का बटन भी दबाएंगे प्लीज़, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को रिकमेंड भी करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।